हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें। और निश्चय परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप लोग आशीष रहें। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु ने बहुत दुख सहा, हमने क्या किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, धरती पर आए। किन के लिए? हमारे लिए। परमेश्वर प्रिय थे परमेश्वर के। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई लोग नाश ना होने पाए। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए। अगर वो मरियम के द्वारा पैदा होते तो वही पापी कहलाता, क्योंकि पाप फैल चुका था आदम की वजह से। और परमेश्वर देहधारी हुए और परमेश्वर ने जन्म लिया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती, प्रभु यीशु मसीह को पसीना आता, प्रभु यीशु मसीह लकड़ी का काम करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। लोगों के जीवन में। दूसरी बात, मेन बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। अगर हमारे छोटा सा कुछ बेल्ट भी कोई मार दे तो हमारी कितनी पीड़ा होती है। अगर हमारी को लात तोड़ दे तो हमें कितना दर्द होता है। प्रभु यीशु मसीह को छल्ली किया गया, मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, बर्छे मारे गए। आपको पता, अपना वीडियो देखी होगी पैशन ऑफ क्राइस्ट में कि किस तरह कैसे कैसे हथियार यूज किए और उनकी बॉडी को छल्ली कर दिया गया। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर ने हमारे लिए दुख सहा, आपके लिए दुख सहा, हमारे लिए दुख सहा, अपने बेटों के लिए दुख को सहा, अपने बेटियों के लिए दुख को सहा। वो परमेश्वर ने ये नहीं देखा भी मैं इनके लिए क्यों मरूं। इंसान सोचता है कि मैं इनके लिए क्या करूं। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि मैं इनके लिए क्यों मरूं, ये तो इंसान है, मरते तो मरने दो। नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सोचा कि कोई लोग नाश ना होए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए। अंधों को आंखें, मुर्दों को जिवाया, अद्भुत कार्य को किया। हालेलुया। क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हमने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रभु यीशु ने बहुत दुख सहा, हमने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, उनको पीड़ा हुई, धरती पर रहे, पसीना आया, परेशानी रहे, दुखों में रहे। और आपको पता है कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उनको मारा गया, पीटा गया, मुंह पे थूका गया। चाहता था परमेश्वर पूरी दुनिया को पलट सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए दुखों को सहा। हालेलुया। और ऐसे ही अगर आप चाहते कि आपके जीवनों में अद्भुत चमत्कार होने पाए तो आपने क्या करना है? आपने इस बात को नोटिस करना है कि आपने क्या किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन जिंदा हो गई स्वर्ग से, कब्र से। और 40वें दिन के बाद परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन मेन बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए धरती पर आए, स्वर्ग को छोड़कर। आपके लिए कोड़ों को खाया, आपके लिए बर्छों को खाया, आपके लिए हाथों पर कील ठोक गए, आपके लिए कांटों का ताज पहना, आपके लिए मुंह पे थुकवाया, आपके लिए सब कुछ किया। लेकिन आप क्या कर रहे हो आज? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप चुगली कर रहे हो किसी की? आप किसकी निंदा कर रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो? आप गलत गलत वेबसाइटें खोलकर गलत गलत मूवी देखते हो, गलत गलत चीजें देखते हो। आपका फोन गलत चीजों से भरा हुआ है, अडल्ट फोटो से भरा हुआ है। आप अडल्ट चीजें देखते हो ज्यादातर। बहुत से लोग ऐसे मैं देख रहा हूं, प्रभु में होने के बाद व्यभिचार में है वो, और अडल्ट चीजें ज्यादा देखते हैं वो लोग, और उन्हीं आंखों से बाइबल पढ़ते हैं और उन्हीं शब्दों से हालेलुया करते हैं। आप क्या करते हो? आप गाली बकते हो, सिर से लेकर पांव तक गंदी से गंदी गाली जो आपने कभी छोड़ी ना हो, मसीह होने के बावजूद भी। परमेश्वर ने आपके लिए जान दी, आप क्या दे रहे हो परमेश्वर को? ये आपसे पूछना चाहता हूं। क्या गालियां दे रहे हो आप? उसी मुंह से हालेलुया, उसी मुंह से माँ की, उसी मुंह से बहन की गालियां,
उसी आंखों से बाइबल पढ़ते हो और उन्हीं आंखों से गलत चरित्र देखते हो, आप गलत मूवी देखते हो, यूट्यूब पे गलत साइटें खोल के देखते हो, सोशल मीडिया पर गलत चीजें देखते हो, हाँ, और शेयर भी करते हो उन चीजों को, दोस्तों को शेयर करते हो, ग्रुपों में आप ऐड हो, उन ग्रुपों में गंद आता है और आप गंद को देखते हो और उन्हीं आंखों से बाइबल पढ़ते हो, जिन्हीं शब्द से गाली बकते हो उन्हीं शब्द से हालेलुया बोलते हो। परमेश्वर ने आपके लिए जान दी, आप परमेश्वर का क्या दे रहे हो? गालियां। आप परमेश्वर का क्या दे रहे हो? व्यभिचार। आप परमेश्वर का क्या दे रहे हो? बुरी सोच। आप परमेश्वर को क्या दे रहे हो? लुचपन। आप परमेश्वर का क्या दे रहे हो? लज्जा। हालेलुया। प्रभु कुछ लोगों को प्रसन्न करते हैं, सब लोगों को प्रभु प्रसन्न नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर आप प्रिय हो, बहुत से लोगों को आप अति प्रिय हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रभु की तरफ देखता तक नहीं, प्रभु में होने के बावजूद भी। हर कोई प्रसन्न नहीं है। आपकी फ्रेंड सर्किल होगा, उनमें तो कुछ आपका दोस्त कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, है तो सब आपका दोस्त, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए जान तक दे सकते हो। ऐसी परमेश्वर हर किसी के साथ वफादार नहीं है। जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की इज्जत करता है, जो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसके साथ है। आज आप कुछ खा पी के आगे, मेरा कहने का मतलब है कुछ जादू तंत्र मंत्र वाला आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो, वहां से गंद मंद खा के आप आ गए और आपने अपनी जान दे दी और आप कहो कि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने बचाया ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह है और उसके जीवन में कैसे चमत्कार हो सकता है। नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु सबसे प्रसन्न नहीं, प्रभु उनसे प्रसन्न होते हैं जो प्रार्थना करते हो, जो उपवास रखते हैं, जो आराधना करते हैं, जो संगति में रहते हैं, जो दर्शनों में रहते हैं, जो अभिषेक में रहते हैं, जो जलाल में रहते हैं, जो सामर्थ्य में रहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचनों पे ध्यान देते हैं, जो संडे चर्च आते हैं, जो दशमांश निकालते हैं, जो अपने भेंटे निकालते हैं, जो अपने घर में प्रार्थना रखवा कर उत्तम भेंट देते हैं, जो पास्टर का खाना करते हैं, जो परमेश्वर का जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। जो अपने पास्टर की इज्जत करते हैं, पास्टर के परिवार की इज्जत करते हैं। आप लोग, हमें तो पास्टर से मतलब पास्टर के परिवार की तू मैं, गालियां पे गालियां, उनका ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा। बहुत से लोग ऐसे जो पास्टर की निंदा करते हैं। मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आती है कि जो कोई मेरी निंदा कर रहा है, और शायद वो सुन भी रहा होगा मेरी इस प्रार्थना को, जो मेरी निंदा करता है। मैं तो खुश होता हूं कि मेरी निंदा हो रही है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास बुराई करते हैं अपने पास्टरों के आगे, कि मेरे पास्टर ने ऐसा किया, मेरे पास्टर ने ऐसा किया। नहीं, अगर आपका पास्टर गलत है तो आप कहें, अगर आपका पास्टर सही है तो परमेश्वर उसके साथ है। अगर आपका पास्टर गलत है तो वो खुद गिर जाएगा कुछ दिनों बाद। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो गिरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने बहुत दुख सहा, और हमने क्या किया? क्या आपने कभी बलिदान चढ़ाया है? कौन सा बलिदान? एक रात का बलिदान। परमेश्वर ने तो अपना जीवन दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया। क्या आपने एक रात का बलिदान चढ़ाया है? हम पहले नाइट प्रेयर करते थे लोगों के घरों में जाकर। मैं वापस शुरू कर रहा हूँ नाइट प्रेयर कुछ दिनों में, तकरीबन थोड़े दिनों में ही, थोड़े दिन और लगेंगे, फिर मैं नाइट प्रेयर शुरू कर रहा हूँ। और क्या आपने कभी त्याग किया अपनी रात का? नहीं, हमें तो नींद आने लग जाती है। क्या आपने रात के कुछ घंटों का त्याग किया है? 12 से 3 का, 1 से 4 का? नहीं। हालेलुया। हमने नहीं त्याग किया। हम क्यों त्याग करेंगे? हमसे तो होता ही नहीं त्याग। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो धन्य हो जाते हैं और बहुत से लोग जो यहीं के यहीं रह जाते हैं। बस यही फर्क है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, इसलिए नहीं चढ़ा कि आप गालियां दो, आप चुगलियां करो, आप बुराई करो, आप धोखा दो। आप एक के साथ हाथ छोड़ो, दूसरे का पकड़ो, दूसरे का छोड़ो, तीसरे का पकड़ो, तीसरे का छोड़ो, चौथे का पकड़ो। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए इसलिए जान नहीं दी है कि आप ऐश प्रस्ती करो। परमेश्वर ने इसलिए जान दी है ताकि आप समझ सको कि उद्धारकर्ता परमेश्वर एक ही है और आप परमेश्वर की स्तुति करते रहो। हालेलुया। उधर से आप हालेलुया कर रहे हो, उधर से आप गलत संगति में चल रहे हो। ऐसा गलत है ये। आप अपने आप को विचारें कि आप परमेश्वर को क्या दे रहे हो, आप परमेश्वर को क्या बलिदान चढ़ा रहे हो, आप परमेश्वर के साथ क्या भेंट दे रहे हो, आपकी संगति परमेश्वर के साथ क्या है, आपकी बातें परमेश्वर के साथ क्या है, आपका सोच परमेश्वर के साथ क्या है, आपका कितना प्यार परमेश्वर के साथ, आप कितनी देर प्रार्थना करते हो परमेश्वर के साथ, आपकी संगति क्या परमेश्वर के साथ। इन बातों को ध्यान रखें तो परमेश्वर आपके जीवनों में निश्चय अद्भुत कार्य किया करेगा। हमने क्या किया है परमेश्वर के लिए?
हालेलुया। हम कहते हैं जी ऐसा ऐसा में तो समय नहीं मिलता, नहीं, जिसने समय दिया उसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आपकी सांस छीन ले, अगर आपका बिजनेस छीन ले, अगर आपके घर का एक मेंबर छीन ले, तो आपको कैसा लगेगा? परमेश्वर जब हम आराधना नहीं करते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते, हम कहते हैं हमने क्या लेने देना। पहले तो मांग रहे हैं दिन रात, प्रभु बेटा दो, बेटा दो, बेटा। जब बेटा हो गया तो प्रार्थना तक नहीं करवाते लोग अपने घरों के अंदर। हालेलुया। एक बहन थी बहुत सीरियस कंडीशन में थी, मुझसे कहती प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा ऐसा। संतान नहीं होती थी उनके। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा कि प्रभु इन्हें बेटे से ब्लेस करो। उन्होंने लड़का गोद ले रखा था और मैंने प्रार्थना की उनके लिए कि प्रभु इन्हें बेटे से ब्लेस करो। बहुत प्रार्थना की, वो दिल से प्रार्थना करता रहा। और जब तक डिलीवरी ना हुई, एक दिन प्रेग्नेंट हो गई, जब तक डिलीवरी ना हुई तब तक मैं प्रार्थना करता रहा। उनका बच्चा मशीन में था तो भी दिन रात मेरे से प्रार्थना करवाते रहे वो कि पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारा बच्चा मशीन में है। मैं दिन रात प्रार्थना करता रहा। जब बच्चा घर पे आ गया, आज तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ है। ना तो उन्होंने अपनी गवाही भेजी, ना परमेश्वर का धन्यवाद दिया, ना परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ाई, ना चर्च में आके माथा टेका। प्रभु ने दिया। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मां नहीं बन सकती है ये, तो ही तो बच्चा गोद लिया था। परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर की अब सुनो कि चलो मेरे नाम मत लो। मैंने प्रार्थना की क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, एक भाई था थोड़ी देर पहले गवाही दे रहा था कि 7 साल के बाद उसका लड़का हुआ। उसकी बीवी ने मेरे से प्रार्थना करवाई, कहते कि हमें लड़का हो। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु उसका लड़का हुआ। और उन्होंने क्या किया, गवाही दे रहे हैं कि हमारे लड़का हो गया 7 साल के बाद। ये नहीं बताया कि किसी ने प्रार्थना की है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तारीफ करे, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे एक मेरे मन में परमेश्वर ने बात डाल रखी है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और मुझे कोई गिरा नहीं सकता है। कहीं आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर पूरा करेंगे मेरे जीवन में जो मैंने सोच रखा आने वाले दिनों में। अद्भुत कार्य है, हालेलुया। उन्होंने, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का नाम, उसके 7 साल के बाद लड़का हुआ, प्रभु को महिमा मिले क्योंकि प्रभु का नाम ऊंचा हुआ। उस बहन ने अपनी गवाही तक नहीं भेजी। चाहे मेरा नाम मत लो, ये तो कहोगे प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, प्रभु की तो तारीफ करो। प्रभु ने आपके लिए जान दिया, अपनी जान को परमेश्वर ने कुर्बान कर दिया और अपने दुख सहा, इंसानी रूप में रहे परमेश्वर, कितने प्रॉब्लम में रहे परमेश्वर। और हम क्या कह रहे हैं, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते हैं, थक गए हैं। हम तो गवाही नहीं देते हैं, नहीं, थक गए हैं। हालेलुया। आप गवाही दें, आप प्रार्थना करें परमेश्वर आगे। देखो, अगर परमेश्वर आपसे कहेगी बेटा आज रात आपके पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि बेटा तू बीमार था, मैंने तुझे चंगा किया, तूने उसके बदले मुझे क्या दिया है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये कहोगे कि प्रभु मैं तेरे भवन में जाता हूं, सिर्फ एक ही बात बोलोगे? ना आप भेंट निकालते हो, ना आप दशमांश निकालते हो, ना आप आराधना करते हो, ना आप घर में प्रार्थना करवाते हो, ना आप प्रार्थना करते हो, ना आप घर में मसीह का आप गलत संगति में हो, आप गलत चीजें देखते हो, आप गालियां बकते हो, आप गलत चलते हो। हालेलुया। तो आपका बनेगा क्या? हालेलुया। अगर आज किसी लड़की के पास प्रभु यीशु मसीह जाते और कहते हैं हाँ बेटा तूने क्या क्या किया, वो क्या कहेगी? मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको धोखा दिया। परमेश्वर कहेंगे कि तूने बता तूने मेरे लिए क्या किया, और वो क्या कहेगी? मैंने प्रार्थना की थी 2 टाइम, मैंने प्रार्थना की थी 2 टाइम। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। 2 टाइम की प्रार्थना और आपकी एक सेकंड की गलत संगति सब कुछ बर्बाद कर देती है। हालेलुया। ऐसे तो सिंपल सी बात है, मान लो मैं आज गलत चल रहा हूं, मतलब मैं किसका मर्डर कर रहा हूं, मैंने आज किसको गोली मार दी, मर्डर कर दिया, और मैं घर आकर हालेलुया हालेलुया कर रहा हूं। क्या मैं सही हूं क्या गलत हूं? मैं गलत हूं। आज आप किसी के साथ बुरा कर और घुटने टेक कर ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे सक्सेस कर। मैं कह रहा हूं कि लिखवा के ले लो, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। किसी का घर उजाड़ कर, किसी को बर्बाद करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कि अपने भाई के ऊपर दोष लगाने से पहले अपनी आंख को देख।
अपने खुद को तो देख ले, तू कहाँ है, कितने पानी में है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए जान दिया, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे ये। हालेलुया। इसलिए आज उठने की जरूरत है, आज होश में आने की जरूरत है। आज आप कहें कि प्रभु मैंने तो कुछ किया नहीं है। सोचें, अगर आपने किया है तो आज परमेश्वर जो भी मेरे इस प्रार्थना सुन रहा है वो ये कहे कि प्रभु कि हाँ प्रभु जी, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया था, मैंने इतने उपवास रखे थे, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज है कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी, तुमने मेरे लिए क्या किया। आज अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी, मैंने सच में आपके लिए कुछ नहीं किया, मैं भटकता रहा, लेकिन आज से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं भेंट निकालने वाला हूँ, मैं दशमांश निकालने वाला हूँ, मैं तेरी आराधना करने वाला हूँ, मैं तेरी स्तुति करने वाला हूँ, मैं गवाही देने वाला हूँ। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मैं आशीष होने पाऊँ, मैं ब्लेस होने पाऊँ, तेरा अनुग्रह मेरे साथ रहे, अभिषेक मेरे साथ रहे, मुझे बदल दो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, मैं आशीष रहूँ, मैं ब्लेस रहूँ, मैं आपके अनुग्रह में रहूँ। सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस्ड रहें तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। बस आपने ये देखना है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। आज सोचें और हो सके मुझे नहीं, परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मैंने आपके लिए ये किया था। प्रभु भी कहें कि वाह मेरी बेटे, वाह मेरी बेटी, तूने इतना कुछ किया है। हालेलुया। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए जान दी है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। और निश्चय आज अपने आंखों को बंद करें इस प्रार्थना के बाद और विचार करें कि सच में अगर आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आप गलत थे तो अपने आप को सुधारें। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, फिर से प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनका बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, या आशीष होने पाए, आपका अनुग्रह इनके साथ रहे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया मेरे पिता, लेकिन इन्होंने आपके लिए बहुत कम किया है मेरे पिता। इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान मिले और ये सोचे कि ये गलत है, ये गलत संगति में है, ये गलत विचारों में है, और इनका जीवन बदलने पाए, ये सही रास्ते पे आने पाए, इनकी सोच बदले। परमेश्वर इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष दूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।